100 में उनको कह सकते हैं कि 200-250 कारकुनान है, वो भी रफ्ता रफ्ता जा रहे हैं। लाइट्स बंद कर दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी अभी भी रिंग रोड के ऊपर मौजूद है। जलसा गाह के साइड जो है वहाँ पे मौजूद है। प्रिजन वैन्स भी यहाँ पे मौजूद है। बगैर किसी भी जो है वो कानूनी मामलात में आए 6 बजे पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा खत्म कर दिया। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि जलसा गाह मुकम्मल तौर पर तकरीबन जो है वो खाली हो चुकी है। सामान समेटा जा रहा है। साउंड सिस्टम जो था वो भी समेट लिया गया है। जिस कंटेनर पे स्टेज लगाया गया था वो कंटेनर यहाँ से जा चुका है। और जो कायदीन थे बहुत बड़ी तादाद में आए वो भी यहां से रवाना हो चुके हैं। आपको बताएं कि 3 बजे का वक्त दिया गया था। 3 बजे तक पंडाल तकरीबन खाली था। कुछ 100 कारकुनान थे, एक दो जो कायदीन स्टेज पे मौजूद थे, लेकिन जो गर्मी भी कम होती गई वक्त गुजरने के साथ तो कारकुनान भी यहाँ पे आते गए। फिर पंडाल भी रफ्ता रफ्ता भरने लगा और रिंग रोड के ऊपर भी कुछ कारकुनान मौजूद रहे। स्टेज के ऊपर मलिक अहमद खान बचर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने तकरीर की और जो रूपोश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के कायम काम सदर हमाद अजहर वो भी स्टेज पे आए। उन्होंने भी आके स्टेज पे तकरीर की। शौकत बसरा स्टेज पे मौजूद रहे। फरूक जावेद स्टेज के ऊपर मौजूद थे। लतीफ खोसा ने स्टेज के ऊपर आके खिताब किया, कारकुनान से जो है वो बात की। राना आफ्ताब स्टेज पे मौजूद थे और उन्होंने आते ही ऐलान किया था कि जलसा 6 बजे किसी सूरत खत्म नहीं किया जाएगा बल्कि जलसा रात 12 बजे तक जारी रखेंगे। लेकिन हमने देखा कि 6 बजते ही जलसा खत्म कर दिया गया। जब जलसा शुरू हुआ था तब मलिक अहमद खान बचर ने भी यही वादा किया था, दावा किया था, क्योंकि जलसा लेट शुरू हो रहा है तो हम इसको लंबा चलाएंगे, 6 बजे खत्म नहीं किया जाएगा। और राना आफ्ताब ने भी यही कहा था कि जलसा रात 12 बजे तक चलेगा, क्योंकि केपीके से आने वाले काफिले जो थे वो ताखीर का शिकार थे। लेकिन हमने फिर देखा कि 6 बजे ही साथ यहाँ से रवाना होते गए। जमशेद दस्ती मौजूद थे, उन्होंने खिताब भी नहीं किया और रवाना हो गए। हमाद अजहर ने खिताब किया, फौरन रवाना हो गए। शौकत बसरा खिताब करते ही रवाना हो गए। मलिक अहमद खान बच्चर, शेख इम्तियाज स्टेज। This is Gaming. With our free Windows downloadable software, you'll have access to a gaming application where you can play and और यहाँ पूरे पंजाब से जो थे वो टिकट होल्डर्स आए थे, उनके साथ भी कारकुनान चंद जो थे हर टिकट होल्डर के साथ यहाँ पे पहुंचे थे। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ खांचा फरोशी रह गया, जो सारा दिन यहाँ पे पानी, दूध, निमको और इस जैसी चीजें बेच रहे थे। जो कारकुनान है वो ज्यादातर यहाँ से रवाना हो चुके हैं और इस वक्त अब सिर्फ यहाँ पे या तो हम मीडिया वाले मौजूद हैं, खांचा फरोश हैं, जलसा समेटने वाले हैं और इक्का दुक्का कारकुनान है जो यहाँ से जा चुके हैं। सारा दिन बड़ा हल्ला गुल्ला रहा, जोशो जज्बा भी था कारकुनान के अंदर, झंडे पीटीआई के लहराए जाते रहे और ये स्टेज के ऊपर से तकारीर होती रही, नशर। और यहाँ पे बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से भी एक ऑडियो तकरीर जो थी कंप्यूटर से बनाई गई वो भी नशर की गई, जो कि ज़ाब्ते इखलाक जो जारी किया गया था जलसे के लिए उसकी खिलाफ वर्जी भी थी। फिर इसी तरह हमाद अजहर यहाँ पे आए थे, वो उनका यहाँ पे खिताब करना भी ज़ाब्ते इखलाक की एक तरह से खिलाफ वर्जी थी। लेकिन वो सारे मामलात होते रहे। जो सबसे बड़ा मसला था वो वक्त का था, जिसपे कल शाम भी डेडलॉक बरकरार था। काफी देर तक इस बारे में डीसी ऑफिस के अंदर मुशावरत होती रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी रात 11 बजे तक का वक्त दिया जाए, लेकिन जिले इंतजामिया का यह कहना था कि जो वक्त है वो सिर्फ शाम 5 बजे तक का दिया जाएगा। तो उस हवाले से हमने देखा कि 6 बजते ही यहाँ पे कारकुनान जो थे, कायदीन जो थे वो रवाना हो गए और फिर उसके बाद जो कारकुनान थे उन्होंने भी यहाँ से रवाना होने में ही जो है वो खैरियत जानी और रफ्ता रफ्ता वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि अभी भी रिंग रोड के ऊपर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, उनके सायरन्स की लाइट्स हमें नजर आ रही हैं। खारदार तारें चारों जानिब लगाई गई थी और खातीन के लिए एक अलग जो था वो जलसा गाह के साथ स्टेज के साथ एक पंडाल बनाया गया था। 300 से 400 कुर्सियां खातीन के लिए लगाई गई थी और तकरीबन 2,500-3 हजार कुर्सी जो थी वो सामने पंडाल में लगाई गई थी। लेकिन कुर्सियों से काफी ज्यादा तादाद थी आने वाले कारकुनान की। हमने देखा सिक्योरिटी इदारों के यहाँ पे एहलकार भी मौजूद रहे, सिक्योरिटी का मुआयना भी करते रहे। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां भी यहाँ पे मौजूद थी, एम्बुलेंस थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद रहीं, प्रिजन वैन यहाँ पे थी, वाटर कैनन यहाँ पे लाए गए थे कि अगर कानून की पासदारी नहीं की जाती है तहरीक इंसाफ जलसा इंतजामिया की जानिब से और 6 बजे से वक्त आगे ले जाया जाता है या कारकुनान की जानिब से कोई कानून को हाथ में लेने वाला काम सामने आता है तो ऐसी सूरत में वाटर कैनन इस्तेमाल किए जा सकते थे, वाटर बाउजर्स इस्तेमाल किए जा सकते थे। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन बड़ा खुशउस्लूबी के साथ मामला हुआ। रास्ते भी तकरीबन जो मेन रास्ते जलसा गाह के लिए आने वाले थे लाहौरियों के लिए वो भी खुले रहे और जहाँ पे कारकुनान भी पहुंचते रहे, गाड़ियों पे आते रहे, पैदल पहुंचते रहे और अपने जो थे ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ पे पहुंचते रहे। जिसके बाद हमने देखा कि भरपूर जलसा हुआ, कायदीन ने खिताब किए, बड़े भरपूर खिताबात किए गए और साथ ही साथ फैसल जावेद खान ने यह भी ऐलान किया कि अगला जलसा अब कराची के अंदर किया जाएगा। उसकी कोई मखसूस तारीख या वक्त या महीना नहीं बताया गया, लेकिन उनका कहना था कि जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे का ऐलान करेगी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि अब अगला लाहौर का जलसा मीनार पाकिस्तान